हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी एकदम से अमेजिंग रेडीमेड जैसी ब्रा घर पर बनाने का सिंपल और सुंदर तरीका। जिसे सिलाई ना भी आती हो ना, तो वो भी बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये मेरे पास छोटा सा कट पीस है। इसी से मैं आपको आज ब्रा बनाना बता रही हूँ। पहले ऐसे डबल फोल्ड करना है। कोई भी आप जो कॉटन का कपड़ा लेना चाहते हैं तो उसको ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले हम लेंगे लेंथ ले रही हूँ मैं 7 इंच की। तो यहाँ पे मैं इसके पॉइंट लगा देती हूँ। 7 इंच की हमारी ये लेंथ हो गई है। थोड़ा डार्क कर देती हूँ, पर फिर भी इसके अंदर क्या है, कलर ऐसा ही है, दिखता थोड़ा कम है कलर। बाकी आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं इसको ले रही हूं, देखिए 13 इंच पे। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि आगे के पार्ट्स आसानी से कट हो जाए। 3 ही इंच का हमें फोल्ड करना है। 3 इंच चाहिए तो 3 इंच का ही हम फोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया 3 इंच का। यहाँ पे इसकी फोल्डिंग हो गई। अब यहाँ से हम 3 इंच ही इसको और ऊपर तक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट में मिला देना है, सेंटर पॉइंट में। तो इसको मैं ऐसे मिला देती हूँ। मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब ऐसा मिलाने के बाद में क्या है, आपको थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का सा राउंड शेप लगाना है, गोलाई लगानी है। हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। अब हम इसको यहां से कट कर लेते हैं। बीच सेंटर से कट कर लिया। 2 पार्ट्स हमारे निकल गए हैं। ठीक है, बराबर कर लेते हैं। सभी पार्ट्स हमारे बिल्कुल बराबर में ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स हैं, हमें 6 पीस इसी तरह के और कट कर लेने हैं। तो मुझे ये जो बचा हुआ है, इस पे मैं 6 पीस ऑलरेडी कट कर लेती हूँ पहले। उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 और 4 पीस। एक पैटर्न के लिए मैंने 4 पीस कटिंग कर लिए हैं। दूसरे कप्स के लिए भी मैंने वैसे ही 4 पीस कटिंग कर लिए हैं। 2 ये हैं, देख सकते हो, 2 ये हैं। तो ये 8 पीस हमने कटिंग करके तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ठीक है, अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये 2 पीस लेंगे। ये 2 पीस लेकर के हम एक ये वाली सिलाई निकाल लेते हैं। आपको 2 पीस लेना है और एक ये वाली सिलाई निकाल लेना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने ये वाली सिलाई निकाल दी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट्स पे भी मैंने, ये जो सामने वाला पार्ट्स है, इस पे भी मैंने ये वाली सिलाई निकाल दी है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। देखिए, इस तरह से आपका जो कप्स है वो रेडी हो जाता है। इसी तरह से हमारा दूसरे वाला कप्स भी रेडी हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम यही दोनों पार्ट्स ऐसे ही बना लेने हैं। तो एक देखिए ये वाली सिलाई निकालेंगे इसकी भी, और एक ये वाली सिलाई यहाँ पे भी निकालेंगे। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं, इस पे भी हमें वैसे ही सिलाई निकालेंगे जैसे हमें इस पे निकाली। तो ये हमारे चारों पार्ट्स जो है वो सिल करके तैयार हो चुके हैं। देखिए, इस तरह का कुछ कप्स जो है वो बन करके रेडी होता है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसको रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे रखना है। ठीक है, और ये लिए मैंने स्ट्रिप्स। ये रेडीमेड मिलती है स्ट्रिप्स, ये देख सकते हैं आप। ये कुछ इस तरह की आती है। तो ये स्ट्रिप्स मैं यूज में करने वाली हूँ।
तो इसके ऊपर हमें ये जो डालने के लिए हमें आई की ज़रूरत होगी। ऐसी ये रेडीमेड आती है, ये बढ़ती भी है और ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। तो अब हमें लेने ये 4 स्ट्रिप्स, देखिए 2 बैक साइड के लिए, ठीक है, 2 आगे के लिए, फ्रंट के लिए। तो आपको एक स्ट्रिप्स लेनी है, इसको ऐसे करना है, ठीक है, और यहाँ इस सेंटर पे ऐसे रख देना है। देखिए एक सेंटर पे मैं इसको ऐसे रखूंगी, सॉरी उल्टा है ये, इस तरह से इस पे इसको हमें ऐसे रखना है सेंटर पे, इसके ऊपर इसको रखना है। अभी पिन अप कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसे पिन अप कर देना है। अब इस तरफ सिलाई करना है और इस तरफ सिलाई करना है, ठीक है ना। ऐसे सिलाई करती हुई यहाँ पर फिर इस तरह सिलाई कर लेना है। इस तरह से ये 1 कप जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखो मैंने इसकी स्ट्रिप्स जॉइंट कर दी हैं और ये कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स यहाँ पे आपकी तैयार हो जाती है। ऊपर की साइड में स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं और ये जो साइड है ना, ये इस तरफ से आप देखिए फिर से, ये जो 1 साइड होती है इसकी हम 2 इंच तक ऐसे सिलाई नहीं करते, यानी मैंने यहां से यहां तक इसको नहीं सिलाई किया है। तो यहाँ पे मैं इसकी कट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कट लगा दिया है, ठीक है। अब इसके बीच के अंदर मुझे ये इस तरह की पट्टी डालनी है। तो ये मैंने 2 पट्टियां तैयार किया हुक और आई के लिए, ठीक है। तो एक पट्टी को मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे बीच में रखना है, ऊपर इसको वापस ऐसे रखना है, फिर ये सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इसकी इस तरफ ऐसे सिलाई निकालने के बाद इतना सा ओपन रखना है, लगभग 2 इंच का, और इसके अंदर है ना हमें इस तरह की एक पट्टी लेनी है और इसको यहाँ पे ऐसे सेट करना। देखिए ऐसे लगाना है, ठीक है। ऐसे रख के इसके ऊपर फिर से ऐसे ही रखना है, फिर से एक सिलाई निकाल देनी है। ये होगी हमारी हुक और आई की पट्टी, जो फ्रंट में हम रख रहे हैं हुक और आई, तो वो हमारी पट्टी हो जाएगी। तो ये सिलाई निकाल करके इसको कंप्लीटली कर लेते हैं, फिर इसको ओपन करेंगे। तो इस तरह से ये तैयार होगा पार्ट्स। अब यहाँ पे आपकी आई हो जाएगी और जो ये एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर यहाँ पे स्ट्रिप्स के लिए हो गया है। तो ये जो स्ट्रिप्स है आपकी इसके अंदर आ जाएगी। सॉरी ये वाली हम आगे रखेंगे, वो पीछे जाएगी। इसको हमें ऐसे रखना है। तो ये आपका जो बेल्ट है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह का हमारा ये जो दूसरा पार्ट्स है, इसमें भी हम ये वाली पट्टी लगाएंगे। ये वाली पट्टी तैयार की हुई है, यहाँ पे ऐसे एक सिलाई लगा देंगे जो ओपन एरिया यहाँ पे, और फिर इस तरह से ये खुल जाएगी। तो ये पट्टियां तैयार हो जाती है हुक और आई के लिए। तो ये मैंने इसकी भी सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम कट कर देते हैं और इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ये स्ट्रिप्स के लिए है और इसको हम नीचे की साइड में से फोल्ड कर देंगे ऐसे। चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते, ऐसे हल्का सा फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे अपनी हुक और आई हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारे दोनों जो कप्स हैं वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे ये इसमें गया, ये देखिए दोनों तैयार हो गए हैं। यहाँ से भी ये रेडी है। तो अब हम इसके नीचे के लिए बेल्ट लगाएंगे, ठीक है।
अब ये मैंने बेल्ट लिया, आप देख सकते हो इसी का ही है। इसमें रबड़ ऑलरेडी डला हुआ है, ये देखिए इलास्टिक डला हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका जो जितना भी बेल्ट चाहिए, जैसे मुझे बेल्ट चाहिए 24 इंच का, जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे। तो ये मैं ले रही हूँ 25 इंच का, 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे, सिलाई का एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम इसका सेंटर बना लेंगे। इस तरह से मैंने इसका सेंटर बना लिया है। तो ये वाला इसका सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट को हमें रखना है इसके ऊपर यहाँ पे, और बस एक सिलाई ऐसे लगा देनी है। तो एक सिलाई लगा देते हैं। देखिए मैंने इस पे बेल्ट भी अटैच कर दिया है, और यहाँ पे इसकी बटन भी ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये बेल्ट है, इसको आप ऐसे सीधा जॉइंट कर दीजिएगा। तो ये बेल्ट हम इसको ऐसे जॉइंट कर देते हैं। तो ये बेल्ट यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ये स्ट्रिप्स लगी थी, वही हम बेल्ट पे ये स्ट्रिप्स लगाएंगे। तो बेल्ट के ये जो सेंटर होता है ना, ये जैसे हाफ ऐसे करके जो इसका सेंटर होता है, वहां पे आपको ये स्ट्रिप्स ऐसे लगा देनी है। इस तरफ में कम होता है, इस तरफ में ज्यादा होता है। जैसे इस तरफ में ये 4 इंच है, सॉरी 4.5 इंच है, तो इस तरफ में ये 3.5 इंच ही होना चाहिए। तो ये 3.5 इंच है। तो ये 4.5 इंच पे मैं ये स्ट्रिप्स लगा देती हूँ इसको डालने के लिए। सेम ऐसा ही हम ये एक स्ट्रिप्स हम इस तरफ भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ये वाली स्ट्रिप्स जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ से 4.5 इंच की दूरी पे, और यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पे ये स्ट्रिप्स हम लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। नीचे वाला इलास्टिक अच्छे से बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे। तो फ्रंट में एक बटन लगाएंगे, बैक से ये पूरी ऑफ है, और नीचे इलास्टिक है, इसलिए अच्छे से इसको आसानी से पहना जा सकता है। अब स्ट्रिप्स को आप इस तरह से खोल लें, और इसके बाद में इस स्ट्रिप्स के अंदर ये जो हुक है, इसको आपको ऐसे स्ट्रिप में लगा देना है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसे आप अपने घर पे सिर्फ ये जो 5 रुपए की इलास्टिक है, ये हमने जो बेल्ट है ये हमने मार्केट से ली है, बाकी हमने नॉर्मल फैब्रिक से इसको बना करके रेडी किया है। तो किसी भी टी शर्ट के फैब्रिक से आप इसे बना सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो लीजिए अब इसका फाइनली लुक हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, ऊपर हमने इसमें बटन लगा दिया है सेंटर पे, और ये इसकी स्ट्रिप्स हैं। बहुत ही सुंदर, परफेक्ट और सिंपल तरीका।